दोस्तों आज की जो कहानी है बड़ा ही सनसनीखेज कहानी है और ये कहानी दो दोस्तों की क्राइम स्टोरी है। एक दोस्त जिसका नाम था राजवीर सिंह और वो एक होटल का मालिक था, और दूसरा दोस्त जिसका नाम था बीरपाल सिंह, वो पैसे को इंटरेस्ट पे लगाता था। दोनों में बड़ी तगड़ी अच्छी दोस्ती थी। राजवीर सिंह सीधा साधा आदमी था, अपने काम से मतलब रखता था, लेकिन बीरपाल सिंह बड़ा ही क्राइम दिमाग वाला आदमी था और हमेशा उसकी नज़र होटल पर रहती थी और मन ही मन उस होटल को छीनने का, हथियाने का प्लान वो तैयार करता था। और बातों बातों में वो राजवीर को हमेशा कहा करता था, ये होटल नहीं, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। और दोस्तों एक दिन वो मौका देखकर होटल के कागज़ पर राजवीर का साइन ज़बरदस्ती करवा लेता है और उसके बाद उसकी हत्या कर देता है। और लाश को ठिकाने लगाने ही वाला था, तभी किसी की आहट होती है आने की और लाश को बिना ठिकाना लगाए वहीं छोड़कर भाग जाता है। और दोस्तों 14 साल बाद एक बच्चे का आगमन होता है जिसका नाम सोनू होता है और वह यह दावा करता है कि वही राजवीर सिंह है। गांव वाले और पुलिस वाले सब आ जाते हैं। वो लाश भी शिनाख्त कराता है जहां उसे दफनाया गया था और सभी वो राज उजागर करता है जो गुप्त थे और सभी क्रिमिनल को और अपने हत्यारे को सजा दिलवाता है। दोस्तों इस कहानी में कई मोड़ आते हैं और कई राज उजागर होते हैं और लास्ट में एक ऐसा राज से पर्दाफाश होता है जिसे सुनकर उसके परिवार वाले और पुलिस वाले दंग रह जाते हैं। आइए दोस्तों आज के ज़माने में पुनर्जन्म की कहानी बड़ा ही सनसनीखेज है, इसे विस्तार से जानते हैं। दोस्तों कहानी शुरू हो इससे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमें काफ़ी मदद करते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों एक कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है और इस कहानी में 3 किरदार हैं। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तीनों का नाम याद रखिएगा। पहला किरदार है राजवीर सिंह और उसकी पत्नी मालती और उसका एक बेटा है सुखबीर सिंह। दूसरा किरदार है बीरपाल सिंह जो क्रिमिनल माइंडेड आदमी है और तीसरा किरदार है राजेश सिंह यादव, उसकी पत्नी अनुराधा और उसका एक 14 साल का बेटा सोनू। आइए दोस्तों कहानी यहाँ से शुरू हो जाता है। राजेश सिंह यादव एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पोस्ट पर काम करता था। अच्छा खाता पीता परिवार था। उसके शादी के 10 साल हो गए थे और उसकी पत्नी अनुराधा काफ़ी खूबसूरत और अच्छी संस्कार की महिला थी। लेकिन दोनों को एक ही दुख थे कि 10 साल होने के बावजूद उसे कोई औलाद नहीं हुआ था। जहाँ जहाँ लोग बताते गए वहाँ वहाँ वो जाता गया, वो सब करता गया जो लोगों ने बताया। आखिरकार एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम बड़े ही प्यार से वो लोग सोनू रखते हैं। सोनू बड़ा ही मेधावी लड़का था और धीरे धीरे वो बड़ा होते जा रहा था और आखिरकार वो दिन भी आता है जब सोनू 14 साल का हो जाता है और उसका जन्मदिन था। राजेश सिंह यादव अपने बेटे के जन्मदिन की सारी तैयारियां पूरी करता है और अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेता है और शाम को बच्चे का बर्थडे मनाता है। और जैसे ही केक काटने के लिए बच्चे को चाकू पकड़ाता है, बच्चा चाकू पकड़ के एकाएक कांपने लगता है, डरने लगता है और एकाएक वो बेहोश होकर गिर जाता है। दोस्तों 10 साल के बाद बच्चा हुआ था। बड़ा ही लाड़ प्यार से उसे पालते थे। बच्चे की हालत देख उसकी माँ अनुराधा भी गिर जाती है। राजेश सिंह यादव आनंद फानंद में अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करता है। उसके डॉक्टर बहुत ही जल्दीबाजी में आते हैं। अनुराधा को इंजेक्शन देते हैं और ठीक हो जाती है। बेटे को भी चेकअप करते हैं। उसे कोई रोग के लक्षण नज़र नहीं आता है। जब उसके माता पिता से पूछते हैं आखिर ये कैसे हुआ, तब राजेश सिंह यादव और उसकी पत्नी अनुराधा दोनों बताते हैं कि बच्चे का आज बर्थडे था और केक काटने के लिए उसे चाकू पकड़ा गया था और चाकू पकड़ते ही मोमबत्ती के पास जाकर वो बेहोश हो गया था। दोस्तों डॉक्टर निष्कर्ष निकालते हैं कि बच्चे को शायद फायर फोबिया है। राजेश सिंह यादव पूछते हैं ये फायर फोबिया क्या होता है, तो डॉक्टर बताते हैं कोई एक ऐसा पर्टिकुलर चीज़ जिसे बच्चा डरता हो। जैसे आपका बच्चा अग्नि के पास जाते ही, मोमबत्ती में फूंक मारते ही वो बेहोश हो गया, इसका मतलब उसे आग से डर लग रहा है। और ऐसे केस में 2 क्रिटिकल टाइम आता है, या तो ये धीरे धीरे बड़ा होगा बच्चा इसको भूल जाएगा, या धीरे धीरे बड़ा होते होते इसका फायर फोबिया और बढ़ जाएगा। कहीं भी कभी भी कोई भी अग्नि को देखकर ये ऐसे ही रिएक्ट करेगा। दोस्तों उसके माता पिता काफ़ी परेशान, काफ़ी सोच में डूब जाते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि इसका कोई तो इलाज होगा, कोई तो निदान होगा। डॉक्टर बताते हैं फिलहाल तो अभी यही इलाज है कि इस बारे में इसको कुछ भी नहीं बताइएगा। अभी ये बच्चा सोया हुआ है, सुबह अगर उठता है इस बारे में कोई जिक्र नहीं कीजिएगा,
बच्चे को कहीं घुमाने फिराने ले जाइए, जिससे उसका दिल भी बहलेगा और ये सब कहानी भूल जाएगा। दोस्तों, राजेश सिंह यादव अपनी कंपनी में फ़ोन करके 3-4 दिन की छुट्टी ले लेता है और सुबह बच्चे सोनू की जैसी नींद खुलती है अपनी माँ को पुकारता है। माँ अनुराधा दौड़े भागे बच्चे के पास जाती है, उसे गले से लगा लेती है और बोलती है, बेटा तुम ठीक तो हो? सोनू को बड़ा ही आश्चर्य होता है, बोलता है, माँ मुझे क्या हुआ? तभी उसके पिता आ जाते हैं, राजेश सिंह यादव। बोलते, सोनू तुम्हें पता नहीं, हम लोग आज घूमने जाने वाले हैं। सोनू चाहते हुए बोलता है, रियली पापा, हम लोग घूमने जाएंगे? उसके पापा बोलते हैं, यस, जल्दी फटाफट तैयार हो जाओ। सोनू फटाक से बाथरूम में जाता है, फ्रेश होकर बाहर निकलता है और तीनों, राजेश सिंह यादव, अनुराधा, उसका बेटा सोनू, निकल जाते हैं घूमने फिरने लॉन्ग ड्राइव पर। खूब घूमते हैं, फिरते हैं, मस्ती करते हैं। इसी क्रम में रास्ते में उन्हें एक होटल दिखता है। बच्चे जिद करता है, पापा मुझे इस होटल में खाना खाना है। राजेश सिंह यादव बोलते हैं कि बेटा यहाँ भीड़ भाड़ है, चलो कहीं अच्छा सा ढाबा देखकर शांति से वहाँ खाना खाएंगे। लेकिन बेटा जिद करने लगता है, नहीं पापा मुझे इसी होटल में खाना खाना है। उनकी पत्नी अनुराधा बोलती है कि बच्चा इतना जिद कर रहा है तो चलो इसी होटल में चलते हैं, कहीं भी खाना खाना है। और दोस्तों, तीनों उस होटल में जाते हैं और एक टेबल बुक करके वहाँ चेयर पर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ एक वेटर आता है इन तीनों का ऑर्डर बुक करने के लिए। तभी राजेश सिंह यादव उस वेटर से पूछते हैं कि भैया वॉशरूम कहाँ है? अभी वेटर कुछ बोलता उससे पहले ही सोनू चाहता हुआ बोलता है, पापा आगे जाकर राइट से फिर थोड़ा लेफ्ट लीजिएगा, वहीं बाथरूम है। उसके पिता राजेश अपने बच्चे को डांटते हैं, बोलते हैं, बेटा मैंने वेटर से पूछा है, तुम्हें क्या पता? वेटर बड़ा ही असमंजस से उस बच्चे को देखने लगता है, बोलता है, साहब इसने जो बताया बिल्कुल सही बताया, लगता है ये पहले भी कई बार यहाँ आ चुका है। लेकिन राजेश सिंह यादव बोलते हैं, नहीं भैया मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। वेटर अपना सिर खुजाते हुए बोलता है, लेकिन बताया इसने सही है, आगे जाकर राइट से लेफ्ट जाइएगा, वहीं बाथरूम है। अब इस बच्चे को अनुराधा और राजेश सिंह यादव बड़ा ही संशय भरी नज़र से देखने लगते हैं और वेटर का तो हालत ही ख़राब था। राजेश सिंह यादव बाथरूम जाते हैं, वहाँ से फ्रेश होकर आते हैं। तब तक टेबल पे खाना आ चुका था। तीनों खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जैसे ही वेटर थाली उठाता है, एक गिलास गिर जाता है। वो वेटर गिलास उठाता उससे पहले ही सोनू एकाएक भड़क जाता है, जोर से वेटर को डांटते हुए बोलता है, क्या तुम ठीक से काम नहीं कर सकते? अगर तुम्हारा यही हालत रहा तो मेरे होटल को तुम चौपट ही कर दोगे। दोस्तों, ये सुनकर उस बच्चे सोनू का पिता राजेश उसे डांटता है कि बेटा किसी से ऐसे बात नहीं करते। लेकिन दोस्तों, वेटर की हालत ख़राब हो चुकी थी। वो बिल्कुल एकटक गंभीर निगाह से उस बच्चे को देख रहा था। तभी राजेश सिंह यादव वेटर से बोलते हैं, भैया इस बच्चे की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वो वेटर बोलता है, नहीं सर, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। एक पल के लिए तो मैं भी हैरान हो गया था। इस बच्चे ने मुझे जो कहा, ये मेरे मालिक अक्सर कहा करते थे। उनका नाम था राजवीर सिंह। वो इस होटल के मालिक थे। वो मुझे हमेशा ऐसे ही डांटा करते थे। कुछ भी टूटता था, गिरता था तो वो बोला करते थे कि तुम मेरा होटल को चौपट करोगे। और आज बच्चे ने बिल्कुल उसी स्टाइल में मुझे डांटा है। ये देखकर मैं हैरान हूँ। दोस्तों, राजेश सिंह यादव और अनुराधा बच्चे को लेकर काउंटर पर जाते हैं बिल पेमेंट करने के लिए। और काउंटर पर बैठा हुआ था बीरपाल सिंह, जो कि अभी होटल का मालिक था। ये अपना बिल पूछते हैं और 500 रुपये का नोट उन्हें पकड़ा देते हैं। छुट्टा वापस करने के लिए बीरपाल अपना ड्रॉअर खोल रहा था और ड्रॉअर फंस गया था। कई बार खींचता है लेकिन ड्रॉअर नहीं खुलता है। तभी वो बच्चा सोनू चखते हुए बोलता है, क्या यार, तुम्हें कितना बार बताया कि ड्रॉअर को थोड़ा सा उठाकर खींचो, खुल जाएगा। दोस्तों, अब चौंकने की बारी थी बीरपाल की। वो बच्चे को ध्यान से देखने लगता है, क्योंकि ये बात हमेशा राजवीर सिंह बोला करता था। वो ड्रॉअर को ऊपर उठाता है, खींचता है और ड्रॉअर आराम से खुल जाता है। बीरपाल भी असमंजस की स्थिति में उस बच्चे को देखने लगता है। अब उस बच्चे को लेकर राजेश सिंह यादव जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वो होटल से निकलकर अपने घर की तरफ आ रहे थे। तभी एक मोड़ को देखकर बच्चा जोर से बोलता है, पापा 1 मिनट गाड़ी रोकिए प्लीज़। राजवीर सिंह बोलते हैं, बेटा अब हम घर पहुँच के ही गाड़ी रोकेंगे। बच्चा जिद करने लगता है, नहीं पापा, मुझे 2 मिनट के लिए उस गली में जाना है, इसके बाद मैं आपसे कभी कोई जिद नहीं करूँगा, प्लीज़ पापा। तभी उसकी माँ अनुराधा बोलती है अपने पति से कि बच्चा इतना जिद कर रहा है, 2 मिनट उस गली में गाड़ी ले लो। और दोस्तों, राजेश सिंह यादव उस गली में गाड़ी को ले लेते हैं। गाड़ी गली में घुसते ही बच्चा गाड़ी का गेट खोलता है और निकलकर सरपट एक और भाग जाता है। उसके पीछे पीछे राजेश सिंह और उसकी माँ अनुराधा दोनों दौड़ते हैं। बोलते हैं, बेटा सोनू तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन सोनू किसी की बात नहीं सुनता। वो सरपट दौड़ा जा रहा था और उसके पीछे पीछे राजेश सिंह यादव, उसकी पत्नी अनुराधा दोनों दौड़ रहे थे। अगल बगल के लोग भी ये देखकर काफ़ी हैरान थे और 1-2 लोग उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। और सोनू एक दरवाजे पर पहुंचकर दरवाज़ा जोर जोर से पीटने लगता है। तभी अंदर से
एक 20-22 साल का लड़का निकलता है और निकलते ही वो ज़ोर से डांटने लगता है, ये क्या बदतमीजी है, इतना ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा क्यों पीट रहे हो। और राजेश सिंह की ओर देखते हुए बोलता है, आप लोग अपने बच्चे को संभाल नहीं सकते, ये क्या बदतमीजी है, किसी के घर जाकर ये हरकत अच्छी लगती है। अभी राजेश सिंह यादव या अनुराधा कोई कुछ बोलता, उससे पहले ही वो बच्चा सोनू उस घर वाले लड़के को जोर से डांटते हुए बोलता है, क्यों बे सुखड़ू, बड़ा रोब दिखा रहा है, क्या अभी भी पेट में पेशाब करता है क्या। दोस्तों उस बच्चे के मुंह से अपना नाम सुखड़ू सुनकर उस लड़के का होश खराब हो जाता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी वो बच्चा बोलता है, बे सुखड़ू, अपना मुंह खोल के क्या रखा है, मुंह को बंद कर और अपनी माँ को बुला। दोस्तों वो लड़का जिसका नाम था सुखबीर सिंह और उसके पापा राजवीर सिर्फ प्यार से उसे सुखड़ू कहा करते थे। काफ़ी असमंजस में पड़ जाता है कि सुखड़ू नाम तो कोई नहीं जानता, मोहल्ले में भी कोई नहीं जानता है, उसके पापा बचपन में उसे सुखड़ू बोला करते थे। इस बच्चे को कैसे मालूम। वो लड़का राजवीर अभी असमंजस की स्थिति में ही था। तभी ये बच्चा सोनू जोर जोर से मालती 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 की आवाज़ लगाने लगता है। आस पड़ोस से कई लोग आ चुके थे और पीछे से मालती भी आती है। वो कहीं सब्जी लेने गई हुई थी मार्केट, उसके हाथ में सब्जी का थैला था। उसको देखते ही बच्चा चखने लगता है, मालती तुम आ गई, क्या तुम सब्जी लेने गई थी। और गौर से मालती को देखते हुए बोलता है, मालती तूने अपना हालत क्या बना रखा है। फिर सुखबीर को डांटते हुए बोलता है, क्यों बे सुखड़ू, अपनी माँ का ख्याल नहीं रखता। बार बार उसके मुंह से सुखड़ू सुनकर सुखबीर बोलता है, ये नाम तो मेरे पापा को पता था और मेरे पापा मुझे सुखड़ू बोला करते थे, तुम्हें कैसे पता। वो बच्चा सोनू बोलता है, अबे साले मैं तेरा बाप ही हूँ, मैं ही हूँ राजवीर। दोस्तों ये सुनकर वो लड़का सुखबीर और मालती की हालत ख़राब हो जाती है। मालती जोर से चिल्ला के बोलती है कि अभी पुलिस को बुलाओ, इसके माँ बाप ने इसे ट्रेंड करके यहाँ लाया है, ये क्या बदतमीजी है किसी घर में आकर ऐसी हरकत का। तभी वो बच्चा सोनू मालती का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मालती तूने अपना हालत क्या बना रखी है। और कोई कुछ कहता कोई कुछ समझता, इससे पहले ही बच्चा घर के अंदर प्रवेश करता है और मालती के पर्सनल बेडरूम में प्रवेश करता है। वहाँ एक ड्रॉर खोलता है, वहाँ से उसका मंगलसूत्र निकालता है और मंगलसूत्र मालती के हाथ में देते हुए बोलता है कि इस मंगलसूत्र का जगह ड्रॉर नहीं है, तुम्हारा गला है, इसे पहनो, मैं ही तुम्हारा पति राजवीर हूँ। दोस्तों ये सुनकर मालती जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है और अपने बेटे सुखबीर से बोलती है कि जल्दी से वीर पलंकर को बुलाओ और उन्हें बोलो पुलिस लेके आएंगे। तब तक आस पास से कई लोग आ चुके थे। तभी बच्चा एक और धमाका कर देता है और मालती को बोलता है, मुझे पता था मेरी माधुरी दीक्षित, तुम्हें हर बात के लिए प्रूफ देना पड़ता है। दोस्तों बच्चे के मुंह से अपने लिए माधुरी दीक्षित सुनकर मालती शॉक हो जाती है, क्योंकि सिर्फ उसका पति राजवीर ही उसे माधुरी दीक्षित बोला करता था। काफ़ी असमंजस की स्थिति में थी। तभी वो बच्चा चाहता हुआ बोलता है, तुम्हें याद है तुम्हारा जन्मदिन आने वाला था और तुमने अपने पड़ोसन नगमा का एक मंगलसूत्र देखा था और जो कि सोने का बना हुआ था और तुमने मुझसे उसी प्रकार की हार बनाने की जिद की थी और मैं तुम्हारे लिए हार लाया भी था और ड्रॉर में रख दिया था, लेकिन उसके बाद मेरा हत्या हो गया। मालती जोर से चीख के बोलती है सभी लोगों के सामने कि अगर ये बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगी। और उसके सामने ही लॉकर खोलती है, ड्रॉर निकालती है, वहाँ कोई हार नहीं था और चीखते हुए बोलती है, देख लिया ना यहाँ पर कोई हार नहीं है। तभी वो बच्चा चाहते हुए बोलता है, क्या मेरी माधुरी दीक्षित तुम्हें हर बात के लिए प्रूफ देना पड़ता है। अरे हार मैंने छिपा कर रखा था तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए, सरप्राइज देने के लिए। और दोस्तों डोर के नीचे हाथ डालता है जहाँ एक टेप से एक हार को चिपकाया गया था, वो टेप उतारता है और एक सोने का हार चमचमाता हुआ बाहर निकालता है। दोस्तों ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस घर में रहने वाले को नहीं पता था हार कहाँ है, ये बाहरी बच्चा को कैसे पता। दोस्तों मालती मान लेती है यही उसका पति राजवीर है, भले ही बच्चे के रूप में आया है। तभी वो बच्चा बोलता है कि ये मेरा पुनर्जन्म है, मैं पुनर्जन्म लेकर तुम लोगों को ढूंढ निकाला। दोस्तों मालती मान लेती है और रोते हुए उसे माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको भला बुरा कहा, और उसे गले लगा लेती है। तभी जो आस पड़ोस के लोग आए हुए थे उसमें से एक व्यक्ति बोलता है जिसका नाम सुरेश था, बोलता मैं कैसे मान लूँ कि तुम ही राजवीर हो। तभी वो बच्चा चाहता हुआ बोलता है, अबे साले सुरेश, अब तेरा नकली दांत कैसा है जो तूने शादी से पहले बनवाया था, उसके लिए पैसा मैंने ही दिया था तुम्हें। दोस्तों सुरेश अब भौचक्का सा होकर उस बच्चे को देखता है, क्योंकि ये बात किसी को नहीं मालूम था कि उसका एक आगे का दांत नकली है और उसको बनवाने के लिए राजवीर ने ही पैसा दिया था। दोस्तों सुरेश भी मान लेता है कि हाँ यही राजवीर की आत्मा है और पुनर्जन्म लेकर यहाँ आया है। दोस्तों अब सब लोग मान जाते हैं। तभी सुखबीर सिंह आता है और अपनी माँ को बोलता है, माँ वीरपाल अंकल ने पुलिस लेकर आए हैं। दोस्तों पुलिस का इंस्पेक्टर आता है और बच्चे को देखता है और बोलता है ये क्या ड्रामा है।
बच्चा बोलता है मैं राजवीर हूँ, मैं पुनर्जन्म लेकर फिर से यहाँ आया हूँ। दोस्तों ये बात पुलिस मानने को तैयार नहीं। अब पुलिस का इंस्पेक्टर बोलता है कोई पुनर्जन्म नहीं होता। तभी वो बच्चा बोलता है मुझे पता है आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग एक बात जान लीजिए, मेरा कोई एक्सीडेंट में मौत नहीं हुआ था, मुझे प्री प्लान मारा गया था, मेरी हत्या हुई थी, मेरा मर्डर हुआ था। और आप लोग को यकीन नहीं है, चलिए मैं अपना लाश कहाँ गाड़ा गया था वो दिखाता हूँ। दोस्तों सभी लोग और पुलिस उसके साथ जाते हैं और बच्चे एक जगह इशारा करता है जाकर कुछ दूर पे, वहाँ से एक लाश बरामद होता है जो कि नरकंकाल की स्थिति में आ गया था। अब सबको यकीन हो जाता है, मालती ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मार मार कर रो रही थी और उसका बेटा सुखबीर भी अपने पिता के गले लगकर रो रहा था। तभी वो बच्चा बोलता है कोई बात नहीं, तुम लोग रो मत, लोग शरीर को मार सकते हैं लेकिन आत्मा को नहीं। मेरे दुश्मन ने मेरे शरीर को मार दिया है, लेकिन देखो मैं आ गया फिर से तुम लोगों के पास। दोस्तों पुलिस का इंस्पेक्टर उन सबको थाने लेके जाता है और पूछता है आपकी हत्या किसने की थी। तभी वो बच्चा बोलता है मुझे सब कुछ याद आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन मेरी हत्या कैसे हुई थी ये मुझे याद नहीं आ रहा है, और जैसे ही याद आएगा मैं आपको बताऊंगा। इंस्पेक्टर भी बोलते हैं कि जैसे भी कुछ याद आता है मुझे बताना। उसके बाद सब राजवीर घर पहुंचते हैं। तभी राजेश सिंह यादव और अनुराधा, जिसका वो बच्चा सोनू था, अपने बेटे से बोलते हैं कि बेटा अब बहुत हो गया, अब घर चलते हैं। तभी मालती हाथ जोड़ देती है और बोलती है कि अनुराधा बहन, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, आपने इस बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन इनके अंदर आत्मा तो मेरे पति का है, इन्हें कुछ दिन रहने दीजिए यहाँ पे। अनुराधा बोलती है मैंने 9 महीना इसे पेट में रखा है, फिर मैंने इसे जन्म दिया है, मैं इसे छोड़ कैसे सकती हूँ। मालती बोलती हूँ छोड़ने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, बस कुछ दिन इनको मेरे साथ रहने दीजिए। तभी वो बच्चा हाथ जोड़ देता है, बोला पिताजी कुछ दिनों की बात है, मैं आप लोगों के पास आ जाऊँगा, मुझे यहाँ छोड़ दीजिए, और बहुत अच्छा होगा कि अगर आप लोग भी कुछ दिन यहाँ रुक जाइए। दोस्तों अनुराधा और राजेश सिंह यादव वहीं रुक जाते हैं। दोस्तों उस दिन बातें करते हुए रात कट जाती है। सुबह दोस्तों वो बच्चा सोनू, जिसे सब लोग अब राजवीर मान रहे थे, अपना बेटा सुखबीर जो कि उम्र में उससे बड़ा था, उसके साथ बैठकर सुबह सुबह चाय पी रहा था और अपने बेटे सुखबीर से बोलता है कि बेटा तूने वो होटल क्यों बेच दिया। सुखबीर बोलता है कि पापा होटल तो आपने ही बेचा था, अंकल तो बता रहे थे कि आपने उनसे कर्ज लिया था और कर्ज ना चुका पाने के कारण आपने होटल उन्हें बेच दिया। वो बच्चा सोनू बोलता है कर्ज तो मैंने लिया था, ये तो मुझे याद है, लेकिन मैंने होटल कब बेचा ये मुझे याद नहीं आ रहा है, चलो तुम मुझे होटल पर ले चलो। दोस्तों सुखबीर उस बच्चे को स्कूटर पर बैठाकर होटल पर ले जाता है। होटल में प्रवेश करते ही बच्चा सोनू जोर से चलते हुए बोलता है अबे बीरपाल कैसा है। दोस्तों एक पल के लिए बीरपाल सिंह, जिसने राजवीर की हत्या की थी, चौंक जाता है। अब बोलता है एक बार तो तुम्हें देखते ही मेरा दिल में आया कि तेरा कान उमेड़ दूँ। एक छोटा सा 12 साल का बच्चा और मुझे नाम से पुकार रहा है। फिर मुझे याद आया कि तुम्हारे अंदर तो मेरे दोस्त की आत्मा है। और दोस्तों ये कहते हुए उसे गले लगा लेता है, बोलता आओ दोस्त ये होटल तुम्हारा है, आज तुम मालिक हो, और उसे मेन चेयर पर बैठा देता है। दोनों दोस्त दिल भर के बातें करते हैं। वो बच्चा चाहते हुए बोलता है मुझे सब कुछ याद आ रहा है, लेकिन ये होटल मैंने तुम्हें कब बेचा ये याद नहीं आ रहा है, और मेरी हत्या किसने की ये भी याद नहीं आ रहा है। बीरपाल उसे बात से अलग करते हुए बोलता है क्या यार होटल होटल लगा रखे हो, अरे इस होटल वाली बात है तो ये लो होटल में तेरे नाम कर देता हूँ, मुझे क्या पता इस होटल को लेकर मेरा दोस्त की हत्या हो जाएगी, नहीं तो होटल मैं अपने नाम से नहीं कराता। दोस्तों वो बच्चा किचन के अंदर जाता है जहाँ खाना बन रहा था, और एकाएक उसे कुछ याद आता है और बाहर निकलता है और बीरपाल को बोलता है कि बीरपाल जल्दी से मुझे थाने ले चलो, मुझे याद आ गया मेरी हत्या किसने की थी। दोस्तों बीरपाल उसे गाड़ी में बैठाता है और थाने के लिए निकल जाता है। दोस्तों इधर जब बहुत देर हो जाता है, उसके पिता राजेश सिंह यादव उस बच्चे को ढूंढने लगते हैं और सुखबीर से पूछते हैं कि सोनू कहाँ है। सुखबीर बोलता है कि पापा तो होटल पर गए हैं। दोस्तों राजेश सिंह यादव का दिल बेचैन होने लगता है और सुखबीर से बोलता है मुझे होटल ले चलो। जैसे होटल में आते हैं वहाँ एक वेटर बताता है कि उस बच्चे को कुछ याद आ गया था और मालिक बीरपाल उसे लेकर थाना गए हैं। दोनों आनंद फानंद से उस इंस्पेक्टर के पास आते हैं और इंस्पेक्टर से पूछते हैं कि मेरा बेटा और बीरपाल दोनों थाना आए थे, कहाँ हैं। वो इंस्पेक्टर बोलता है नहीं यहाँ तो कोई नहीं आया था। जब वो सारी बात बताते हैं कि होटल वाले ने बोला है कि बीरपाल उन्हें थाना लेकर गया है, उस बच्चे को कुछ याद आ गया है, और उस बच्चे के पिता राजेश सिंह डरते हुए बोलते हैं कि साहब मुझे कुछ डर लग रहा है, आप प्लीज़ चलिए। तभी सुखबीर उस बच्चे का लोकेशन ट्रैक करने लगता है मोबाइल से, और लोकेशन को ट्रैक करते हुए वो एक जगह पहुंच जाते हैं। और वहाँ दोस्तों क्या हो रहा था, बीरपाल जो कि उसका दोस्त होने का दम भरता था और उसे थाने लेके आ रहा था, उसे एक जंगल में रोक देता है। जब बच्चा बोलता है कि बीरपाल
तुम्हें थाना जाना था, तुम मुझे जंगल में लेकर क्यों आए हो? बीरपाल चाकू निकालता हुआ बोलता है, साले तेरी याददाश्त दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और तुझे सब कुछ याद आते जा रहा है। तुम्हें सब कुछ याद आ जाए उससे पहले मैं तुम्हें याद बना दूंगा। दोस्तों ये कहकर चाकू निकाल लेता है और बच्चे को कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हें याद है आज से 14 साल पहले भी मैंने ऐसे ही तुम्हें मारा था चाकू से और आज फिर से मारना पड़ रहा है। और दोस्तों वो चाकू मारना ही चाहता था, तब तक इंस्पेक्टर वहाँ पहुँच जाते हैं और पिस्टल से फायर कर देते हैं। फायर सीधा बीरपाल के हाथों में लगता है, चाकू उसके हाथ से गिर जाता है नीचे, उसका हाथ जख्मी हो जाता है और पुलिस वाले दौड़कर बीरपाल को पकड़ लेते हैं। दोस्तों सबको आनंद फानंद में लेकर थाने आ जाता है। तब जाके थाना में राज खुलता है कि बीरपाल ने ही राजवीर की हत्या की थी, महज एक होटल के लिए। दोस्तों पुलिस का इंस्पेक्टर डंडा उठाता है और बीरपाल की जम की धुनाई करता है। अब बोलता है, साले ये एक होटल के लिए तूने अपने दोस्त को मार डाला। बीरपाल काफ़ी चीखता है, चिल्लाता है, राम की भीख मांगता है, माफ़ करने को बोलता है, लेकिन कोई माफ़ी नहीं, उसे जम के धुलाई होती है। तभी वो बच्चा बोलता है, इंस्पेक्टर साहब मुझे एक और राज की बात बतानी है। दोस्तों इंस्पेक्टर उसका चेहरा देखने लगता है, बोलता है, अब कौन सा राज बाकी रह गया? दोस्तों बच्चे ने एक ऐसा राज बताया कि सुनकर सभी लोग भुचक्के हो गए। बच्चा जोर से बोलता है कि मेरा कोई पुनर्जन्म नहीं हुआ है और मैं सोनू हूँ, मैं राजवीर की आत्मा नहीं हूँ और राजवीर अंकल जिंदा हैं। दोस्तों ये सुनते ही जैसे वहाँ बम का धमाका हुआ हो, सब लोग बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं। तभी थाने में पीछे से शान से चलता हुआ राजवीर सिंह प्रवेश करता है और इंस्पेक्टर साहब को बोलता है, हाँ इंस्पेक्टर साहब मैं जिंदा हूँ। इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं राजवीर से, भाई आखिर ये सब प्लानिंग क्या था? तब राजवीर पूरी कहानी बताता है दोस्तों, जो सुनकर आप काफ़ी चौंक जाएंगे। कहानी जो बताता है दोस्तों, ये खुलकर जो सामने आती है, कहानी इस प्रकार थी। राजवीर और बीरपाल दोनों सगे दोस्त थे, बहुत ही गहरी दोस्ती थी। राजवीर होटल चलाया करता था और बीरपाल पैसे को इंटरेस्ट पर लगाया करता था। दोनों अच्छा खाते पीता परिवार था, लेकिन बीरपाल की नज़र हमेशा होटल पर रहती थी और बातों बातों में वो कह दिया करता था, ये होटल सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। राजवीर को जब भी पैसे की ज़रूरत होती वो बीरपाल से मदद के लिए पैसा मांग लिया करता था और बीरपाल उसे खुशी खुशी मदद करता था, क्योंकि उसकी निगाहें होटल पर टिकी हुई थी और मन ही मन वो प्लानिंग बनाता था कि कब ऐसा वक्त मिले कि इस होटल को मैं कब्जा कर लूँ। और दोस्तों एक दिन ऐसा वक्त आता है जब बीरपाल धोखे से होटल का सारा कागजात तैयार कराता है और राजवीर का साइन ले लेता है और साइन लेने के बाद उसका अंगूठा का निशान भी ले लेता है और चाकू से उसकी हत्या कर देता है, एक बेटर के साथ मिलकर। दोस्तों अभी उसकी हत्या कर ही रहे थे, राजवीर उसे बोलता है, दोस्त ऐसा मत करो, होटल पर साइन मैंने कर दिया है, चाहो तुम होटल रख लो लेकिन मुझे जिंदा छोड़ दो। लेकिन बीरपाल नहीं मानता है और चाकू उसके पेट में घोंप देता है। अभी वो अगला प्रहार करने ही वाला था, तभी किसी के आने की आहट होती है। बीरपाल डर जाता है, अब बोलता है शायद कोई इधर आ रहा है। और दोस्तों बिना लाश को ठिकाना लगाए उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर वो भाग जाता है। कोई राहगीर आता है, उस व्यक्ति को घायल देखता है, उसे हॉस्पिटल ले जाता है। कई दिनों के बाद राजवीर को होश आता है, लेकिन उसकी याददाश्त जा चुकी थी। अब धीरे धीरे उसका घाव भर रहा था। 1 से 1.5 महीने के बाद उसका घाव भर जाता है। हॉस्पिटल वाले उसे डिस्चार्ज कर देते हैं, लेकिन राजवीर जाए कहाँ, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। यूँ ही वो सड़कों पर भटकता रहता है, किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया और भटकते भटकते वो राजेश सिंह यादव के एरिया में आ जाता है, जहाँ वो बच्चा सोनू रहता था। सोनू बड़ा ही प्यारा बच्चा था। राजवीर हमेशा उस पेड़ के नीचे सोया करता था, वहीं रहा करता था और सोनू दया बस अपने घर से कुछ न कुछ खाने का सामान लाकर उसे दे देता था। अब उस राजवीर में और सोनू में अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों कभी कभी साथ बातें करते थे और खेला भी करते थे। दोस्तों खेलने के क्रम में राजवीर का पैर एक दिन फिसलता है और डिवाइडर पर वो जोर से गिर जाता है सर के बल से। उसका सिर फट जाता है, सिर से बहुत सारा खून निकलता है। बच्चा सोनू उसे हॉस्पिटल ले जाता है, उसे मरहम पट्टी कराता है। लेकिन दोस्तों सिर फटने से और ब्लड निकलने से ऐसा होता है कि राजवीर की याददाश्त वापस आ जाती है। जब उसकी याददाश्त वापस आती है तब वो डिसाइड करने लगता है मैं क्या करूं। उसका एक दिल कह रहा था वो अपना घर जाए, वो अपने हंसते खेलते परिवार में मिल जाए, लेकिन फिर उसका अगला दिल कह रहा था नहीं, जिसने उसकी हत्या की है उसे देखकर फिर से कोशिश करेगा उसकी हत्या करने का। दोस्तों इसी उधेड़बुन में 2-3 दिन बीत जाते हैं। सोनू एक दिन बोलता है कि अंकल आप हमेशा परेशान क्यों रहते हैं। तब राजवीर अपनी पूरी कहानी सोनू को बताता है। अब बोलता है मेरी याददाश्त गुम हो गई थी, उस दिन जब मैं गिरा था तो मेरी याददाश्त वापस आ गई, और अपनी पूरी कहानी उसे बता देता है कि मैं एक अच्छे परिवार से हूँ, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ।
सोनू काफ़ी मेधावी लड़का था। उसने एक पुनर्जन्म का फिल्म देख रखा था। वो राजवीर को बोलता है, क्यों ना हम लोग एक बार पुनर्जन्म का नाटक करके देखें, हो सकता है सफलता मिल जाए और कातिल पकड़ा जाए। अब राजवीर धीरे धीरे उस बच्चे को सारी बातें, अपने से जुड़े सारी बातें बताने लगता है दोस्तों। और इधर कई महीने राजवीर की याददाश्त गुम थी। उसके दाढ़ी और बाल काफ़ी बड़े हो गए थे, काफ़ी गंदा दिख रहा था, कपड़े भी फटे हुए थे दोस्तों। सोनू उसे एक मोबाइल ला देता है और राजवीर अपने घर के आसपास मंडराता है, अपनी पत्नी मालती का, अपना बेटा सुखबीर का और अपना दोस्त जो गद्दार था वीरपाल का, सबका फ़ोटो, बेटर का, सबका फ़ोटो मोबाइल में खींच लेता है और धीरे धीरे प्लानिंग सेट करता है। और बच्चा सोनू को सबको पहचान दिला देता है और सबके बारे में कुछ न कुछ गुप्त बातें बताता है। अब प्लान फिक्स करने के बाद वो बच्चा सोनू एक दिन अपने जन्मदिन पर गिरने का नाटक करता है और उस एरिया में चला जाता है। और वहाँ से जो कहानी शुरू होती है दोस्तों, आप लोगों ने पूरा कहानी सुन ही लिया कि कैसे कैसे बच्चा पुनर्जन्म का नाटक करके उस अपराधी को पकड़वा देता है दोस्तों। राजवीर को जिंदा पाके मालती खुशी से चखने लगती है, दौड़ को उसे गले लग जाती है। उसका बेटा सुखबीर भी अपने पिता के गले लग जाता है और राजवीर अपने दोस्त वीरपाल के पास जाता है। बोला, क्या दोस्त, मैंने तुम्हें भगवान की तरह माना था, लेकिन तुमने एक होटल के लिए मुझे ही मारना चाहा। दोस्तों ये कहकर जोरदार थप्पड़ उसे गालों में मारता है। वीरपाल क्या बोलता है, बेचारा शर्मिंदा होकर चुपचाप गर्दन झुकाए खड़ा था। इंस्पेक्टर बोलता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन जो तूने एक्सीडेंट का प्लान रचा था और राजवीर का एक्सीडेंट दिखाया था, वो बंदा कौन था। अब दोस्तों वीरपाल दोहरा फंस जाता है। जब वीरपाल को 3rd डिग्री दी जाती है, पुलिसिया रूप दिखाया जाता है, उसकी जम के ठुकाई होती है, तब वीरपाल बोलता है कि मैंने एक भिखारी को मार के उसका सर कुचल के और राजवीर का पर्स उसके पैकेट में रखकर उसका एक्सीडेंट करवा दिया था, ताकि सबको लगे कि राजवीर मारा गया। दोस्तों डबल मर्डर की मुकदमा उस पर दर्ज होता है। कोर्ट उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाता है और वीरपाल जेल में अब चक्की पीस रहा है। राजवीर फिर से अपना होटल संभाल रहा है। वो बच्चा सोनू दोनों परिवार का चहेता बन के रह रहा है। दोस्तों ये थी क्राइम स्टोरी, कैसे बच्चे ने कितना शानदार एक्शन करके क्रिमिनल तक पहुंचा और कातिल को पकड़वा दिया। दोस्तों आपको क्या कहना है इस वीडियो पर, एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।